ओम शांति। आज सर्व खजानों के मालिक शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, तपस्वी अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्ट आत्मा हर कर्म में श्रीमत पे चलने में ऑनेस्ट होगी, वफादार और ईमानदार होगी। फिर बाबा ने कहा, ऐसी आत्मा की क्या निशानी होगी। पहली निशानी बाबा ने बताई, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण वह आत्मा समर्थ होगी। और दूसरी निशानी बताई बाबा ने, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। संगम युग का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा अधिक है। फिर बाबा ने बताया, ऑनेस्ट अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करेगा। ऑनेस्ट अर्थात तन मन धन को सदा सफल करने वाला। और फिर बाबा ने ऑनेस्टी की एक और बात बताई, ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला परयोगी। जो ऑनेस्ट है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। दिल और दिमाग दोनों की ऑनेस्टी चाहिए। और लास्ट में बाबा ने हम बच्चों को बताया, मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मर निर्भय व ट्रस्टी बनना है। अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। तो आज की अव्यक्त मुरली जो तपस्या अर्थात ऑनेस्टी पर है, उसका हम करेंगे योग अभ्यास। अपने आप को अपने आत्मिक स्वरूप में देखें। और इस स्वमान की सीट पर अपने आप को बिठा दें। मैं परम तपस्वी आत्मा हूं। मुझ तपस्वी आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी है। सदा श्रीमत प्रमाण चलने वाली ईमानदार और वफादार आत्मा हूं। मेरा हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। मैं ऑनेस्ट आत्मा बाप द्वारा दिए हर खजाने को सफल करती हूँ, अर्थात बढ़ाती हूँ। संगम युग के समय रूपी खजाने को सदा समर्थ की ओर ही लगाती हूँ, क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड एक वर्ष से भी ज्यादा है। इसलिए मैं समय को सफल करती हूँ, कभी भी वेस्ट नहीं करते।
ऐसे हर खजाने को, चाहे संकल्प का खजाना, ज्ञान धन, सर्व शक्तियां, सर्व गुणों को भी सफल कर समर्थ की ओर ही लगाती हूँ। मैं आत्मा बाप के दिए हर खजाने को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाली मैं तपस्वी ऑनेस्ट आत्मा हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब बाबा का है। जब मुझ आत्मा ने भक्ति मार्ग में भक्ति की तो यही कहा सब भगवान का है। लेकिन अब प्रैक्टिकल में महसूस करें कि मेरे पास जो कुछ भी है वो बाबा का ही है, मेरा नहीं। मेरे के फेरे से मुक्त हो, बस एक संकल्प में स्थित हो जाएं। सब कुछ बाबा का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब बाबा की अमानत है। इसलिए मेरा समझकर मुझे कभी भी अमानत में खयानत नहीं करनी है। इसलिए तन मन धन समय श्वास संकल्प इन किसी भी खजाने को मुझे वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करना भी अमानत में खयानत है। मैं आत्मा तो बाबा की ऑनेस्ट मैनेजर हूँ। उसके द्वारा दिए गए हर खजाने को कार्य में लगाकर बढ़ाना ही मुझ ऑनेस्ट मैनेजर की जिम्मेवारी है। तो चेक करें, क्या मैं बाबा के दिए खजाने को ईमानदारी से
यूज कर रही हूँ और उनको बढ़ा रही हूँ। मुझ तपस्वी ओनेस्ट आत्मा की विशेषता ही है, जो भी खजाने हैं उन्हें प्रयोग में लगाकर बढ़ाना। क्योंकि बाबा ने हर खजाने को प्रयोग में लाने के लिए ही दिया है। और परयोगी आत्मा की निशानी है परगति। अगर ज्ञान मार्ग में चलकर मेरी परगति हो रही है, अर्थात मैं आत्मा आगे बढ़ रही हूँ, मुझ में परिवर्तन हो रहा है, तो मैं सही रीति से हर खजाने को प्रयोग में ला रही हूँ। और अगर प्रगति नहीं हो रही, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि मैं खजाने को सही रीति से प्रयोग में नहीं ला रही हूँ। तो अपने में चेक करें कि क्या मेरा परिवर्तन हो रहा है। जब से ज्ञान में आए कितना परिवर्तन हुआ है। जितना होना चाहिए था उतना है या बहुत थोड़ा है, तो चेक करें अपने आप को। ईमानदार आत्मा से सबका प्यार होगा, बड़ों का, बाप का, परिवार का, सबका प्यार और विश्वास होगा। ईमानदार आत्मा बड़े चाहे छोटे चाहे समान वाले सबकी विश्वास पात्र होगी। तो ये भी अपने में चेक करें कि क्या मैं सभी की विश्वास पात्र हूँ। तो आज अपने में इस विशेषता को धारण करें। दिल और दिमाग दोनों से ऑनेस्ट बने। अभी परम धाम में बाबा के पास जाकर इस ऑनेस्टी के गुण को और अधिक पक्का करें और अधिक अपने में इमर्ज करें। बैठ जाए परम धाम में बाबा के सम्मुख और बाबा को देखें।
बाबा की किरणें मुझ पर बरस रही है और ये किरणें मेरे अंदर ऑनेस्टी के गुण को बढ़ा रही है। ऑनेस्टी अर्थात एक तरह से पवित्रता। तो महसूस करें कि बाबा की ये किरणें मुझ आत्मा के इस गुण को बढ़ा रही है। जैसा बाबा चाहते हैं वैसा मैं आत्मा बन रही हूं। दिल और दिमाग से ऑनेस्ट, एकदम प्योर, अंदर बाहर से एक। सभी की विश्वास पात्र मैं तपस्वी ऑनेस्ट आत्मा निरंतर बाबा को देखते रहें और इस गुण को अपने में भर लें। ओम शांति।